21 question. Show that if A is any M cross N matrix, then A transpose and A transpose A are symmetric. अगर ये N क्रॉस N मैट्रिक्स हो देन ये A और A का ट्रांसपोज दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे. सो यहाँ पे हम लेते हैं कि लेट A B and N, let A be an M cross N matrix, M cross N matrix, and यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट बी बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स जो कि हमारे पास है, इसको हम लेते हैं बी एम एज बी इज इक्वल टू, इसको हम ए के इक्वल रख लेते हैं जो हमने यहाँ पे दोनों लिए हैं. बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज एंड सी इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज ए. लेट बी एंड सी क्या है, बी एंड सी बी मैट्रिक्स एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एज हमारे पास बी जो है वो ए है और ये सी है, और इन दोनों को हमने क्या शो करवाना था कि ये दोनों क्या सिमेट्रिक है, यानी बी और सी को हम सिमेट्रिक शो करवा दें तो ये हमारे पास ये हो जाएगा कि दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि ये हमने इनके इक्वल ले लिए हैं. सो नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी जो है ये हमने यहाँ पे लिया बी ए का ट्रांसपोज, दोनों तरफ ले लिया ट्रांसपोज, इधर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर लिया और लेफ्ट पे भी और राइट पे भी. सेम इसी तरह यहाँ पे साथ ही हम दूसरा सी का भी ले रहे हैं, यहाँ पे सी का भी ट्रांसपोज ले लिया और इस साइड पे ए का भी ट्रांसपोज, ये हमारे पास ए इसका आ गया ट्रांसपोज. तो अब हम इस पे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि ए बी अगर कोई दो दिए हों एलिमेंट, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो तो पहले बी का ट्रांसपोज देन ए का ट्रांसपोज. सो दोनों तरफ ये यूज करेंगे तो यहाँ पे फिर ये इसमें बन जाएगा बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज साथ आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, और सेम यहाँ पे आ जाएगा सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा. और हमें पता है कि जो ए का ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, ए के. सो इट विल बिकम बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, एंड ये बन जाएगा सी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज ए. तो यहाँ पे जो हमने सपोज किया था, हमने लिया था बी ए का ट्रांसपोज, सेम वही आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, बी के. तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज इक्वल आ गया है बी के, और यहाँ पे सी का ट्रांसपोज ये हमने लिया था सी के इक्वल, तो ये आ गया है सी के. तो यहाँ से प्रूव हो गया है. सो क्योंकि इसका बी का ट्रांसपोज उसके इक्वल है तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है, सी का ट्रांसपोज उसी के इक्वल है तो ये भी सिमेट्रिक है. सो बी एंड सी आर सिमेट्रिक, दोनों क्या हो गया, सिमेट्रिक, और ये दोनों हमने लिए थे उनके इक्वल. सो एज वी सपोज B is equal to A का ट्रांसपोज एंड C is equal to A का ट्रांसपोज A. सो A का ट्रांसपोज एंड A का ट्रांसपोज A आर सिमेट्रिक. तो ये दोनों क्या हो गया, प्रूफ सिमेट्रिक प्रूफ हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. शो दैट इफ A is any M cross N matrix then A plus A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड A माइनस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. सो इसके लिए प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे सपोज करेंगे, सपोज A इज एनी N क्रॉस N मैट्रिक्स, देन यहाँ पे इसकी A जो प्रॉपर्टी है
ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक को प्रूव करना है। सो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका हम लेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज। सो यूज करते हुए प्रॉपर्टी जो है इसकी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो तो उसको हम लिखते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए या प्रॉपर्टी साथ मेंशन कर देंगे, इस यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज। सो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज। तो इसको आपने यहाँ पे साथ मेंशन कर दें, जो प्रॉपर्टी हमने लिखी थी उसको यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। इसके लिए कह लेंगे यूजिंग ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये वाली प्रॉपर्टी। नाउ अब हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे प्लस के, यूजिंग यहाँ पे उसको आपने लिख देना साथ कि ए का ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है ए के। सो ए का ट्रांसपोज है तो ये फिर किसके इक्वल होता है, अपने ट्रांसपोज जो होता है वो ए के इक्वल आ जाता है। नो यहाँ पे जो मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हमारे पास आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो अब यहाँ से आप दे सकते हैं कि जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि ये अपने इक्वल आ रहा है इसका ट्रांसपोज। सो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया। ना अब हम बी प्रूव करवाएंगे और उसके लिए हम लेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसको हमने शो करवाना है कि ये क्या है, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये हम लेंगे और इसका लेंगे हम ट्रांसपोज। तो देन ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी जो है यूज किया उसके साथ मेंशन कर देंगे। प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। नाउ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की है कि जो ए हमारे पास ए का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो अपने इक्वल होता है, यानी ए का ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास उसका अगेन ट्रांसपोज होगा वो वापस ए आएगा। तो ये इस ऊपर यहाँ पे अब अगर हम माइनस कॉमन ले तो ये बनेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे आ गया ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। सो हमारे पास अगर किसी का ट्रांसपोज लें और उसके नेगेटिव इक्वल आए तो फिर वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से ए और बी दोनों पार्टीज के लिए प्रूव हो गए। तो ये भी हमारे पास प्रूव होगा और फास्ट भी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। शो दैट इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यानी उसमें प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि उसका जो ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स आएगा। देन ए के इज इक्वल टू 2 3 अप टू इज सिमेट्रिक। तो देन ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सो यहाँ पे हमने ए के जो है इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करवाना है और ये हमें सिमेट्रिक दिया हुआ है, ये के की वैल्यू हमारे पास 2 3 ये हमारे पास गिवन है। तो इसको प्रूव करवाने के लिए हम यहाँ पे शुरू करेंगे एज ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो इसमें इसका मतलब है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए के। तो देन ए के हम लेंगे, सो विच मीन्स दैट ए के विल बी इक्वल टू, अब ए के किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम ए की वैल्यू यूज करेंगे जो हमें पीछे दी हुई है, ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा ए की जगह पे आ जाएगा ए का ट्रांसपोज और ऊपर उसकी आ जाएगी पावर ए। ये हमने इसको यूज किया है, मीन्स यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहा है। तो यानी यहाँ पे ए जो है इसकी जगह पे ए का ट्रांसपोज यूज किया, तो ये हमारे पास ए के जो है वो इक्वल आ गया ए का ट्रांसपोज का ऊपर की पावर है के। एंड
बिकॉज हमें पता है कि जो ए हमारे पास होता है का ट्रांसपोज के जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर के का ट्रांसपोज। दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो इसलिए हमारे पास जो हमने यहाँ पे लिया था कि ए के 100 यहाँ पे आ जाएगा। इसको क्या लें, इक्वेशन 1 क्या लें, चलो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास है ए के इज इक्वल टू, अब ये ए का ट्रांसपोज के जो है किसके इक्वल आ गया, ए के ट्रांसपोज के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए के होल का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखें हम ए के का ट्रांसपोज हमने लिया तो हमें ए के मिल गया। तो इसका मतलब है वही मैट्रिक्स सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब है ए के जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ए के इज सिमेट्रिक। तो ये प्रूव हो जाता है कि ए के हमारे पास सिमेट्रिक है। ये हमने इसमें प्रूव कराना था कि ए के हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। अब सब में हमें यही प्रॉपर्टी शो करनी है, ये सारे सेम ही है। इसमें हमने ए प्रूव करवाना है और यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, ये क्या है, सिमेट्रिक है। और ये प्रूव करना है कि ए प्लस बी भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हम क्योंकि गिवन है, सो सपोज जैसा कि गिवन है कि ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जिसको कह लें एज गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के, एंड बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के। ये हमें गिवन है। तो अब हमने इसको ए को प्रूव करवा रहे हैं। सो ए को प्रूव करवाने के लिए हमने ये लेना है कि ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज लेंगे। तो ये इक्वल आएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए देन ए का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, ए के। तो ये हमारे पास ए आ गया। और बी का ट्रांसपोज किसके है, बी के। तो यहाँ पे आएगा बी। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा कि ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, वापस यही मिल गया है। तो ए प्लस बी हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सो ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। नो इसका बी पार्ट है, इसमें हमने ये शो कराना, शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इसमें हमने प्रूव करवाना है कि ए बी जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा। ए बी सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। सो ये दोनों साइड पे लेके उसको हम प्रूव करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, लेट्स सपोज दैट लेट ए बी इज सिमेट्रिक। तो ये हम फॉरवर्ड इसका प्रूव कराते हैं, देन इसको कन्वर्सली प्रूव करेंगे। सो ए बी इज सिमेट्रिक, देन अगर ए बी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब होगा कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल आएगा ए बी के। इसके इक्वल आना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो वही सेम मैट्रिक्स हमारे पास ए बी आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट ना भी लिखें तो उसको सिंपल लिख दें। तो ये क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज होगा वो ए के इक्वल हो, ए बी के इक्वल होगा क्योंकि ए बी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ इसको क्या लें, इक्वेशन नंबर, इसको कोई नाम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लें। नाउ एज हमें गिवन है ऊपर यहाँ पे कि ए और बी जो है वो दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सो नाउ एज गिवन, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है ए के, एंड बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है बी के। सो हेयर ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस केस की होगा बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। ये पे हमने प्रॉपर्टी यूज किया है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज हो तो वो बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। और यहाँ पे हम बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। तो बी पुट कर देंगे, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। तो ए पुट कर देंगे। नो यहाँ पे हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को यूज करें तो हमारे पास आ जाता है ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट प्रूव हो गया। नो अब हमें इसको प्रूव करना है कन्वर्सली। नो अब हम इसको प्रूव करवाएंगे कन्वर्सली।
सो लेट हम सपोज करेंगे कि ए बी जो है वो इक्वल है बी ए के। इसके इक्वल हमने ये ले लिया। सो यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ लेंगे ट्रांसपोज, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, सो ये ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा बी ए होल का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आ गया इसके इक्वल। नो यहाँ पे इसको क्या ले इक्वेशन नंबर 1 या 2 3 क्या ले। सो इसके हम लेते हैं नाउ बी ए होल का ट्रांसपोज, ये हमने यहाँ से ले लिया बी ए होल का ट्रांसपोज। इसको हम लिख सकते हैं ये इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज। अगेन यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की है ट्रांसपोज की, दो मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज हो तो पहले हमारे पास सेकंड का ट्रांसपोज देन फर्स्ट का ट्रांसपोज। सो एज गिवन, ये में गिवन है कि ए और बी क्या है, दोनों सिमेट्रिक हैं। सो ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए के एंड बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है बी के। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बी ए होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज की जगह पे ए एंड बी का ट्रांसपोज की जगह पे बी। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में यूजिंग इन 3 इक्वेशन। तो हमारे पास ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू इस ए बी ए की ट्रांसपोज की जगह पे हम क्या पुट करेंगे ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी। तो यहाँ से चेक करें तो अगर हमने ए बी का ट्रांसपोज लिया तो हमें ए बी मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ए बी है वो क्या है सिमेट्रिक है। सो ए बी इज सिमेट्रिक। सो ये हमारे पास इसका बी पार्ट प्रूव हो गया ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 25। 25 क्वेश्चन है कि शो दैट इफ ए इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए अपर ट्रायंगुलर हो तो उसका ट्रांसपोज होगा वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसको शो करवाएं। सो इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये हम ले रहे हैं मैट्रिक्स ए आई जे इज एन अपर ट्रायंगुलर। अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इट मींस दैट ए आई जे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने अपर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन लगाई है। तो ए आई जे जो होगा वो 0 होगा, ये एंट्री 0 होंगी फॉर एवरी आई इज ग्रेटर देन जे के लिए। इसकी तमाम एंट्री जो होंगी वो इस मैट्रिक्स की 0 होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह का अगर हम मैट्रिक्स को लेते हैं कि A11 A12, यहाँ पे जिस हम इसको एग्जाम्पल के जरिए शो करवा रहे हैं कि ये किस तरह से हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन अप्लाई होती है 2 3 एंड 3 1 3 2 एंड 3 3। तो यहाँ पे उसने कहा है कि ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा जे से, यानी कि फर्स्ट एंट्री जो होगी वो सेकंड से क्या होगी सब फर्स्ट सब्सक्रिप्ट सेकंड से बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखें इसमें 2 1 में जो 2 है वो ग्रेटर है 1 से, तो इसका मतलब होगा ये क्या होगा 0 होगा, ये टर्म क्या होगी 0। इसमें देखें तो 3 ग्रेटर है 1 से, तो ये टर्म भी क्या होगी 0। इसमें देखें 3 ग्रेटर है 2 से, तो ये टर्म भी क्या होगी 0। इसमें बराबर है तो ये 0 नहीं होगी। और इनमें हमारे पास आई जो है वो लेस है जे से, तो ये भी 0 नहीं होगी। तो ये हमारे पास अब कौन सी बाउंड्री है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म। तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी इसकी डेफिनेशन जो है उसको अप्लाई किया है। सो ये हमारे पास होगा ए आई जे फॉर एवरी आई इज ग्रेटर देन जे के लिए। सो नाउ अब हम लेंगे इसका ट्रांसपोज। सो ए हमने लिया था ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आई जे का ट्रांसपोज वेयर, और ये हमने पीछे देखा हुआ है कि अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं इस तरह के तो वो किसके इक्वल आ जाएगा वो अगर हमारे पास क्या होगा उसकी जो रो होगी वो चेंज हो जाएंगी, उसके कॉलम में और कॉलम चेंज होंगे रो में, तो हमारे पास इसकी सब्सिट्यूट जो होगी वो चेंज हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे आ जाएगा वही है, हमें मिलेगा वही है ए का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, अब इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे ए जे आई। सो यहाँ पे अब हम आ जाएगा कि ए जे आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी
जे इज ग्रेटर देन आई, जो कि हमारे पास ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, विच इज विच इज डेफिनेशन ऑफ लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इससे हमारे पास क्या होता है, इम्प्लाई के विच मीन्स दैट, विच मीन्स दैट जो ए का ट्रांसपोज उस पर अप्लाई हो रही है, सो ए का ट्रांसपोज इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने सपोज किया था कि ये हमारे पास क्या अपर ट्रायंगुलर है, जब उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वो क्या बन गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। यही हमने प्रूव करा था कि ए अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका जो यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। देन प्रॉपर्टी बी है, शो दैट इफ ए इज अ लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये उसका कन्वर्स है। सो यहाँ पे इसका हम कन्वर्स लेंगे, जो हमने पहले प्रूव कराया इसी को चेंज करेंगे यहाँ पे, ये इसका है बी पार्ट। और इसको हम अगर लेते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज, यहाँ पे आप लेंगे लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वही प्रूव है, जस्ट यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा चेंज करना है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इट मींस दैट कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर, यहाँ पे अब ये चेंज हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी कि जो हमारे पास जे आई होगा वो हमारे पास लेस होगा जे से, यानी कि अब जो एंट्रीज हमारे पास होंगी वो इसके ऊपर वाली जीरो होंगी, ये वाली जीरो होंगी एंट्रीज, ये हमारे पास नॉन जीरो होंगी, और ये वाली टू थ्री और ये वाली एंट्री जीरो होंगी, और ये हमारे पास क्या कौन सी आती है, हमारे पास ये आती है, ये वन वन है, और ये हमारे पास आएगी वन टू, और ये आएगी वन थ्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वन है वो लेस है थ्री के साथ, यानी आई जो है वो लेस है जे के साथ। तो इसलिए यहाँ पे ये डेफिनेशन जो होगी लो ट्रायंगुलर की उसमें होगा कि आई जो होगा वो लेस होगा जे से। नाउ अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। सो ए का ट्रांसपोज ए आई जे वियर ए आई जे का ट्रांसपोज इक्वल टू जे आई हो जाएगा। वी हैव ए का ट्रांसपोज इक्वल टू जे आई वेयर जे आई इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी, अब चेंज हो जाएगा फॉर एवरी, यहाँ पे आ जाएगा कि आई जो होगा वो ग्रेटर होगा जे से, आई जो होगा वो ग्रेटर होगा जे से, यानी कि ये हमारे पास जो इधर वाली एंट्रीज होगी टू वन, ये हमारे पास इस टाइप के एंट्रीज में ये बड़ा होगा ये छोटा होगा वो सारी जीरो हो जाएंगी। और ये किसकी डेफिनेशन है, विच इज द डेफिनेशन ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास है डेफिनेशन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, कि जिसमें हमारे पास नीचे वाली सारी एंट्री जो है वो जीरो हो जाती हैं। सो विच मीन्स दैट ए ट्रांसपोज इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ये हमने चेंज कर दिया अगर, तो ये हमारे पास दोनों प्रूव हो गया है। उसी को हमने चेंज किया कि अगर हमारे पास ए हमारे पास गिवन हो वो अपर ट्रायंगुलर हो तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, लो ट्रायंगुलर होगा, और अगर वो लो ट्रायंगुलर हो तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर होगा।